हेलो बच्चों, आपका एचडी मैथ ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। मेरा नाम दिलीप सनी, सब्जेक्ट मैथ। तो बच्चों, सबसे पहले आप सभी को नई साल की शुभकामनाएं। तो बच्चों, आपका नया साल मंगलमय हो और सभी बच्चों के जीवन में खुशियां भरे। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं अवकलन के अनुप्रयोग। तो बच्चों, आज का अपना महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रश्नावली 6 का। यदि एक समलंब चतुर्भुज के आधार के अतिरिक्त तीनों भुजाओं की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तब समलंब चतुर्भुज का अधिकतम क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, अपने पास क्वेश्चन क्या है ये। तो इसमें देखिए क्या दे रखा है, समलंब चतुर्भुज के आधार के अतिरिक्त मतलब आधार को छोड़ के तीनों भुजाओं की क्या देखिए लंबाई। अब देखिए इसको सोल्व करना है। देखिए बच्चों, ये समलंब चतुर्भुज का आधार बना दिया। इसको इससे मिलाया बच्चों, इसको इससे मिलाया और यहां से एक परपेंडिकुलर लंब ड्रॉ किया। यहाँ पे यहां भी एक परपेंडिकुलर लंब ड्रॉ किया। इसको ए नाम दिया, इसको बी, इसको सी, इसको डी। बच्चों, ये है पी, ये है क्यू। परपेंडिकुलर तो कोण कितना हो गया 90 डिग्री। ये वाला कोण भी कितना हो गया बच्चों 90 डिग्री। अब देखिए बच्चों ध्यान से, समलंब चतुर्भुज में क्या दे रखा है, ये भुजा 10 सेंटीमीटर, ये 10 दे रखी है, ये भुजा भी कितनी देखिए बच्चों 10 सेंटीमीटर, तो ये भी कितनी होगी 10 सेंटीमीटर बच्चों। और यहां से यहां तक की दूरी क्या मान ली मैंने x, तो ये x है तो ये भी कितनी होगी बच्चों x। ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब अपन को क्या ज्ञात करना है इसमें, समलंब चतुर्भुज का अधिकतम क्षेत्रफल। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके मध्य की दूरी। तो देखिए बच्चों ध्यान से, तो दूरी ज्ञात करनी है अपन को। दूरी ज्ञात करने के लिए मैं त्रिभुज कौन सा उपयोग में ले रहा हूं, समकोण त्रिभुज एपीडी। तो देखिए बच्चों, समकोण त्रिभुज कौन सा है ए पी डी में। देखिए बच्चों, समकोण त्रिभुज ए पी डी में, तो देखिए 90 के सामने क्या होता है कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है बच्चों आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो देखिए यहां पे बच्चों कर्ण क्या है 10 सेंटीमीटर यानी 10 का स्क्वायर। पीडी क्या है बच्चों यहाँ पे आधार, तो आधार कितना है बच्चों x प्लस एडी कितना है यहाँ पे, एडी अपन को फाइंड करना है। 10 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 100, एक्स स्क्वायर प्लस एडी स्क्वायर। तो एडी इक्वल टू क्या आएगा बच्चों 100 माइनस एक्स स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। यहां तक कोई डाउट है बच्चों। अब देखिए ध्यान से, अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा दूरी। तो देखिए ध्यान से बच्चों, 1/2 समांतर भुजा कौन कौन सी है बच्चों इसमें, एक तो 10 है प्लस नीचे वाली कितनी है देखो 10 प्लस एक्स कितना हो गया 10 प्लस 2x। और ऊंचाई कितनी है अभी बच्चों एडी कितनी है 100 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो क्या किया बच्चों, समांतर चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा दूरी। तो समांतर भुजाएं क्या है बच्चों यहाँ पे, एक तो 10 है, दूसरी क्या है 10 प्लस एक्स कितना हो गया एक्स कितना हो गया 2x। और दूरी कितनी है एडी, क्या निकालिए 100 माइनस के एक्स स्क्वायर का रूट। अब देखिए यहां पे बच्चों
1/2, 10 से 10 कितना हो गया 20 प्लस 2x। ठीक है बच्चों, रूट में 100 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, इसको 2 से कट करें कितना बचेगा 10 प्लस एक्स रूट में 100 माइनस एक्स स्क्वायर। पूरा ये फंक्शन किस में है एक्स में, तो इसको क्या नाम दे दिया मैंने एफ ऑफ एक्स। अब देखिए बच्चों, अब क्या करना है इसका अवकलन एफ डैश एक्स इक्वल टू दो फंक्शन गुणा में तो क्या लगेगा बच्चों यहां पे u डॉट v। तो x का अवकलन 1 किसको छोड़ा 100 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 10 प्लस एक्स को छोड़ा। अब इसका करना है, इसको छुपाया, रूट एक्स का क्या होता है बच्चों 1/2 रूट एक्स, और 100 का 0 एक्स स्क्वायर का क्या होगा बच्चों माइनस के 2x। इस 2 से 2 कैंसिल। अब आगे जाओ, इस आगे का पोर्शन मैं इधर सोल्व कर रहा हूं, देखिए ध्यान से एफ डैश एक्स इक्वल टू नीचे का एलसीएम क्या आएगा बच्चों 100 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या आएगा ऊपर 100 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो देखिए ध्यान से, तो यहां पे क्या हो गया देखो 100 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x डिवाइड में 100 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट बच्चों? अब आगे का पोर्शन सोल्व करते हैं, आगे देखिए ध्यान से 100 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x डिवाइड में है 100 माइनस एक्स स्क्वायर। तो उच्चतम तथा निम्नतम ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, जो आपने अवकलन किया है उसको किसके इक्वल करते हैं 0 के। तो 0 के इक्वल करेंगे 100 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x डिवाइड में 100 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 0। ये 0 ये तो जाएगा नहीं, 0 के नीचे 0 के इक्वल कौन होगा माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 100 इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 0। ये तो 0 के इक्वल होगा नहीं, 0 के इक्वल कौन होगा अंश वाली संख्या। अब देखिए इसमें क्या करो माइनस 2 से डिवाइड कर दो, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 50 इक्वल टू 0। अब इसके क्या करना है फैक्टर। अब देखिए ध्यान से, फैक्टर करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, देखिए फैक्टर करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, ऐसी दो संख्या बताओ गुणा करने पे तो क्या है माइनस के 50 और जोड़ने घटाने पे क्या है 5, बताओ प्लस 10 और माइनस के 5 एक्स स्क्वायर प्लस के 10x माइनस 5x माइनस 50 इक्वल टू 0। x को मान क्या बचेगा x प्लस 10, 5 को मान क्या बचेगा x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो x के दो मान है बच्चों आपके पास 5 को मान माइनस का 10, तो माइनस 10 क्या है संभव नहीं। क्यों संभव नहीं बच्चों, क्योंकि लंबाइयां कभी ऋणात्मक होती है क्या नहीं, इसलिए। तो x बराबर क्या है 5। अब इसको बताना है कि ये अधिकतम बिंदु है या न्यूनतम बिंदु, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे बच्चों एक संख्या रेखा बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों संख्या रेखा। माइनस इनफाइनेट इधर क्या है प्लस इनफाइनेट, अपने पास बिंदु है 5, तो 5 से एक बड़ा मान बताओ क्या होगा 6 रखो इसके अंदर। देखो 6 का स्क्वायर 36, 36 दुना 72, और ये कितने हो गए बच्चों 60। 72 और 60 कितने हो जाएंगे देखो ध्यान से, 72 और 60 कितने हो जाएंगे 132, माइनस के 132 और 100 कुल मिला के क्या आएगा ऋणात्मक। क्या आएगा बच्चों ऋणात्मक। और यहां पे क्या रखो आप 5 से छोटा मान रखो, यहां पे जैसे रखोगे तो अपन को क्या मिलेगा धनात्मक। तो एफ डैश एक्स का चिन्ह प्लस से माइनस बदल रहा है, तो बिंदु क्या होगा अधिकतम। x बराबर 5 पर एफ डैश एक्स का चिन्ह कैसे बदल रहा है प्लस से माइनस बदल रहा है।
इसलिए x बराबर 5 कौन सा बिंदु है बच्चों? अधिकतम बिंदु है। तो आप लोगों से क्या पूछा गया? अधिकतम क्षेत्रफल। तो वापस आ जाओ, अधिकतम क्षेत्रफल। तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग कितना आएगा? 10 + 10। x कितने हो गए? 2x, और x का मान कितना है? 10। तो ये भी कितना आएगा आपके पास? 10। रूट में 100 माइनस, दूरी कितनी होगी? 100 माइनस x²। x का मान कितना है? 5। तो 100 माइनस 5 का स्क्वायर। 1/2 ये कितना हो गया? 30। 100 माइनस 25 कितना बचेगा? 75। तो कितना आएगा? 15। 25 75 हो गया, लिख सकते हैं 25 तिया 75। 25 का रूट क्या होता है? 5। तो 5 बार आएगा, 15 पंजो 75 रूट 3। इकाई क्या आएगी? सेंटीमीटर स्क्वायर। यही बच्चों पर क्या करना था? फाइंड करना था। तो बच्चों आपको इस क्वेश्चन में जहां भी डाउट है तो आपको क्या करना है बच्चों? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और इस वीडियो